मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों, आशीर्वाद देने वाले छत्तीसगढ़ मातारी के लाडलों का कार्य अपनी 11 वर्ष की उम्र से मैंने चालू किया था। कर्ज भी उस टाइम पे 100 रुपए किसी का कर्ज हो आज 1 लाख के बराबर होता है कि मैं हिम्मत हार चुका था। कहीं से किराए पे मशीन लेके मैं गांव-गांव जाता था। ये गुलशन कुमार से मैं उनमें से देखता था, तो वहाँ से प्रेरणा मिली। नमस्कार, मैं मानसून और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसे शख्स के पास पहुँचे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के छॉलीवुड के निर्माता मोहन सुंदरानी जी से, जिन्हें छॉलीवुड के भीष्म पितामह भी कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं सीधे उनसे। सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ CG 24 में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यह चैनल धीरे धीरे करके लोगों तक पहुंच रहा है। जम्मू हमार रवैया छत्तीसगढ़ी भाई बहनी दीदी संगवारी ला मोहन सुंदरानी के जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज आप मन ला बता दूं, दुनिया में दुश्मन पे भी भरोसा करो मगर अपन साथ 24 घंटे रहते पूरा साथ देते हो, ओकर ऊपर भरोसा न करो। ओकर नाम है जिंदगी। जिंदगी कभी भी बेवफा हो जाए, ये मैं और बचपन से लक्ष्य हवे। मैं आप मन से क्षमा चाहता हूँ काबर कि मैं 11 साल की उम्र से लेके अभी तक 75वां वर्ष मोर चालू आवे, मगर कतको भाषा उड़िया, हिंदी, मराठी, भोजपुरी में कतको वीडियो आइडियो बनाए हूँ, मोला तक सुरता नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आप मन से आज हिंदी में गोटियाता हूँ। मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों, मुझे आशीर्वाद देने वाले छत्तीसगढ़ मातारी के लाडलों, मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं। यह मेरा कार्य अपनी 11 वर्ष की उम्र से मैंने चालू किया था। 11 वर्ष की उम्र में तब तो शुरू में एक तवे आते थे। तवा आप लोग जानते होंगे, गोल रहता था। मगर उसके पहले, इस लाइन में आने के पहले, मैं अपना बचपना कहीं भी कार्यक्रम होता था, लोक कार्यक्रम, तो रात भर वहीं पे पूरा सुनता था, देखता था और वापस सुबह माता पिता की डांट खाता था। स्कूल में गुरुजी बोलते थे हम लोग, उसकी डांट खाता था। पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर, मगर एक मेरी बहुत स्ट्रांग थी। जब कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल में होते थे तो ज़रूर मुझे कुछ न कुछ अवार्ड छोटा सा देते थे। कभी ड्राइंग में अगर आ जाए तो ड्राइंग में मुझे सबसे टॉप नंबर मिलते थे। बाकी गणित, जो भी स्कूल में सब्जेक्ट थे, बिल्कुल नहीं के बराबर मार्क मिलते थे। वही गुरुजी मेरे माँ बाप के पास भी आके नाराज होते थे, तुम्हारा बट्टा बरोबर पढ़ता नहीं। ऐसे करते 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 मैं चला, रोज़ माँ बाप से क्षमा मांगूं कि आगे नहीं जाऊंगा, मगर फिर कहीं सुनता था, यहाँ प्रोग्राम में चला जाता था। इस तरह से टाइम बीतते गया। लगभग 22 वर्ष की उम्र में हिंदुस्तान में एक गीत संगीत सुनने के लिए HME ने एक तवा का प्रयोग किया था, जो छत्तीसगढ़ में तो कोई सुविधा नहीं थी, मगर कलकत्ता में बनते थे।
यहाँ के कुछ कलाकारों को ले जाकर और मैंने तवे बनाए थे। तवे बनने के बाद काफ़ी लॉस होता था, कर्ज चढ़ गया था। कर्ज भी उस टाइम पे 100 रुपये किसी का कर्ज हो आज 1 लाख के बराबर होता है। 100 रुपये बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद संजोग से ऑडियो कैसेट निकली बाजार में। ऑडियो जिसको टेप रिकॉर्ड में चलाते थे। तो छत्तीसगढ़, अब कलकत्ता या कहीं भी तवा बनाने की ज़रूरत नहीं, 2-3 तवा बना के मैं हिम्मत हार चुका था। मगर ऑडियो जब हुई तो ऑडियो भी कहीं से किराए पे मशीन लेके मैं गांव-गांव जाता था। पता पड़ा था रीतू वर्मा 6 साल की बच्ची गा रही, तो उसके गांव में जाके उसको संगीत में लाके और उसकी ऑडियो बनाना। खर्च नहीं निकलता था, बड़ी हालत खराब थी। जीवन तो ऐसा मैंने बचपने में बिताया हूँ। आज जो झुग्गी झोपड़ियों में भी रहते ना, उससे भी खराब स्थिति में अपना जीवन लाया हूँ। मगर कला का नशा, कभी एहसास भी नहीं होता था प्रभु पे, भगवान पे, कि मेरे को ऐसा गरीब क्यों बनाया। मैं उस टाइम भी खुश था। तो इस तरह से करते करते यश नहीं मिलता था, डांट खाते आता था। लगभग चलते चलते मेरी 24 साल में जब शादी की हमारे माँ बाप ने, तो शादी तो हो गई गरीबी हालत में। इसके बाद भी नशा एक ही रहता था, कला का। वो भी कला का नशा अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं कि मैं गीत संगीत में खुद सीखूं और खुद गाऊं। एक ही बात का नशा रहता था कि मैं ये जो गरीब जो गांव-गांव में कार्यक्रम देते, इनको मैं आगे लाऊं, इन्हीं से एक्टिंग कराऊं, इन्हीं से नाचा कॉमेडी कराऊं। मुझे खुद अपना नाम बढ़ाने के लिए नहीं, मुझे प्रेरणा मिली थी स्वर्गीय गुलशन कुमार से। मैं उनमें से देखता था तो वहाँ से प्रेरणा मिली। मेरी जैसी 24 साल में शादी हुई, 15-20 दिनों बाद वही सिलसिला चलता रहा जो बचपने में माँ बाप की डांट खा खा के, उसी तरह मैं अपनी श्रीमती से भी डांट खाता था। क्योंकि आज घर में चाहती है पत्नी की 9 बजे घर में आ जाए, मैं 12-12, 1-1 बजे, कभी कभी सुबह सुबह घर पहुँचूँ। इस तरह से झंझट चालू रहती थी। मेरी श्रीमती भी जान गई कि ये कला का दीवाना है, कलावती इसको प्यारी लगती है। तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि मैंने अपने लाइफ में 2 शादी की हो। पहले तो नाबालिग उम्र में कलावती से शादी की और 24 साल की उम्र में शकुंतला से शादी हुई। रोज सौतन तरीका दोनों लड़ती थी। मैं अगर अपनी श्रीमती में ध्यान दूं, 4 दिन उनके साथ पूरा रहूं, तो कला नाराज हो जाती थी, और कला को 4 दिन दूं तो हमारी श्रीमती नाराज हो जाती थी। और दोनों में एक पत्नी रहती है, वह लक्ष्मी स्वरूपा होती है, और कला सरस्वती माँ स्वरूपा होती है, जिसमें बुद्धि देने वाली माँ कलावती। माँ की कृपा मेरे पे, अभी लक्ष्मी की कृपा हुई नहीं थी। संजोग से मुझे गिरौदपुरी सतनाम समाज के गुरु घासीदास बाबा का दिमाग में आया कि क्यों न मैं छत्तीसगढ़ में एक पंथी गीत निकालूं। तो इस तरह से मुझे एक ऐसा दिमाग में ईश्वर ने दिया, जो मैंने सर्वप्रथम
एक सतनाम पंथ का ऑडियो निकाला, जो ऑडियो इतना चर्चित हुआ, जो मेरे पुराने नुकसान भी कवर किया। इस तरह से सिलसिला चालू रहा। मेरे पुराने नुकसान भी हो गए, 2 पैसा आय भी होते रही। उस तरह से मैंने फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ की लोक विधाओं को लिया मैंने, कि किस तरह पहला त्यौहार आता है और 12 महीने में आखिरी त्यौहार कौन सा आता है, होली। इस तरह से पूरी स्टडी करके मैंने छत्तीसगढ़ में 12 मासी पे काम किया, जिसमें मुझे यश मिला। ऐसा करते करते यश मिलने के बाद उतनी देर में वीडियो, एक नया टेक्नोलॉजी, वीडियो, जो वीडियो प्लेयर में वीडियो रहता था वो आया। अब मुझे लगा, तो इधर उधर से मैंने ब्याज पे पैसा उठा के एक वीडियो कैमरा खरीदा मैंने। वीडियो कैमरा भी 15,000 का मिलता था। तो उससे मैंने गांव-गांव के एल्बम बनाना चालू किया। कैमरे से गांव-गांव जाकर शूटिंग करके और यहाँ पे फिर उसका वीडियो बनाते थे। वीडियो फिर हम लोग उसको मार्केट में लॉन्च करते थे। तो ऐसे करते मुझे यश मिलते गया। उसके बाद मैंने पहली फिल्म 1984 में जय माँ बमलेश्वरी फिल्म बनाई मैंने। मुश्किल से 50-60 हज़ार की लागत में एक फिल्म बनी। और उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में लगभग 9,000 वीडियो पार्लर थे। पहले सिनेमा टॉकीज में तो लोग जाते ही थे, मगर उसके बाद वीडियो आने के बाद पार्लर खुल गए। हर गांव-गांव में उन्होंने जहां पे उनको मिला वहां पे वीडियो प्रोजेक्टर लगा के, तो वह फिल्म मेरी उतनी ही चली जो आज सुपर डुपर छत्तीसगढ़ी फिल्म टॉकीजों में चलती है। मुझे भारी यश मिला। उसके बाद मैंने वीडियो में लगभग 10-12 फिल्में बनाई। 10-12 फिल्मों में 2-3 फिल्में चली, 2-3 फिल्में फ्लॉप हुई। मुझे रहा चलते चलते वीडियो भी बंद हो गया, सीडी आ गया, सीडी प्लेयर आ गए। वीडियो का चलन कम हुआ क्योंकि वीडियो प्लेयर भी महंगे हो गए और सीडी प्लेयर भी सस्ते थे। और सीडी तो हम लोगों ने जो वीडियो शूटिंग थी उनको कन्वर्ट सीडी में करके कवर डिजाइन बना के मार्केट में सीडी लाया हम लोगों ने। तब तक मेरे पास करीबन 2000 प्रोजेक्ट बन चुके थे। 2000 सीडी में कन्वर्ट करा के और मार्केट में लाया। इस तरह से चलता रहा सिलसिला। मैं सीडी भी अचानक आ गया यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट से, वहाँ से नई टेक्नोलॉजी से आया। हम लोग परेशान, ये सीडी अब कैसा होगा हमारा बिजनेस, अब तो हम लोग तबाह हो गए। तो ईश्वर की कृपा से एक दिमाग में आया, क्यों ना हम लोग भी जो प्रोजेक्ट पढ़े उसको इंटरनेट द्वारा यूट्यूब में अपन एक मेंबर बन के दिखाएं। तो वह डिजिटल हम लोगों ने इंटरनेट यूट्यूब से हमने रिलीज करना चालू किया। इसमें काफ़ी यश मिला। आज आपको बता दूं, मेरे लगभग 18 यूट्यूब चैनल है जो प्रदेश का छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, सुंदरानी के नाम से, जिसमें फिल्मों के अलग चैनल है, सुंदरानी फिल्म, कॉमेडी के अलग है सुंदरानी कॉमेडी, सुंदरानी के लोकगीतों का अलग चैनल है। इस तरह से चैनल है। और 1-2 चैनल और भी भाषाओं के, उड़िया भी चैनल है हमारा सुंदरानी का, भोजपुरी भी है, नागपुरी भी, ऐसा करके हम लोग अपना चलते आ रहे हैं। मैंने इस बीच में सेलोलाइट
पे भी फिल्म बनाई। पहली फिल्म थी मेरी मयारू भौजी। मयारू भौजी में मैंने अपने छोटे भाई को लिया। उस टाइम पे हमको शूटिंग करने के लिए पूरा बॉम्बे से लाना पड़ता था। जो कैमरे लगे या लाइटिंग लगे रायपुर में था नहीं। वहाँ से भी मुझे एक पहली फिल्म से बहुत अच्छा यश मिला। यश मिलने के बाद अभी तक मैंने 16 सेलोलाइट फिल्में टॉकीजों के लिए निर्माण की, जिसमें 16 में से 5-7 फिल्में सुपर डुपर हिट रही, बाकी फ्लॉप रही। यह हो गया। म्यूजिक लाइन में मैंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया तो भक्ति गीतों में। आज भक्ति गीत सबसे ज़्यादा भक्ति गीत मैं रिलीज करता हूँ। यहाँ पे मेरे 4 ऑडियो स्टूडियो है, अलग अलग रिकॉर्डिंग म्यूजिक बनाने के लिए, और शूटिंग के लिए भी मेरे पास 4 वीडियो शूटिंग के स्टूडियो, जहाँ पे एक कलाकार आता है। और मेरी एक और खासियत बता दूं, मैं किसी भी कलाकार पे अगर वर्क करना है तो उसका रिकॉर्डिंग करने के बाद, शूटिंग करने के बाद 24 घंटे में उसको रिलीज करके उसको लोकप्रिय दिलाता हूँ। और मुझे इतना मालूम है कि आज छत्तीसगढ़ में सैकड़ों कलाकारों को आज मेरे माध्यम से आज प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेश में भी प्राथमिकता मिली है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ की पद्मश्री पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई से लेकर यहाँ पे छोटे छोटे कलाकारों को करने वाला ईश्वर है, ऊपर वाले की कृपा उस पर रहती। मगर मेरे माध्यम से आगे बढ़े। मुझे कभी कोई भीष्म पितामह कुछ कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक माध्यम के रूप में आया हूँ। करता ऊपर वाला है। मगर एक बात बता दूँ, कोई अगर आपको 10,000 की ज़रूरत है, किसी भी भगवान के भक्त या गुरु के भक्त हो, आप जाओगे तो आपको डायरेक्ट नहीं देगा ईश्वर, कोई ना कोई रास्ता बताएगा कि यहाँ पे चले जाओ, आपको वहाँ से 10,000 मिलेगा, तो नाम लोगे देने वाले का। इसने मेरी मदद की थी, मगर करता सब ईश्वर है। इसीलिए मुझे आज तक अहंकार नाम की चीज़ नहीं आती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ईश्वर ने एक सेवा करने का एक मौका मिला। यह बात ज़रूर है, आज भी मेरा जितना स्टाफ है उतना खर्चा काट कर भी मैं अपना परिवार चलाता हूँ। मैं इसमें नहीं कहूँगा कि मैं कोई यहाँ पे कोई सेवा कर रहा हूँ, मगर मन में रहती है कि मैं नए नए सिंगर, नए नए एक्टिंग करने वाले लड़कियां हो या लड़के हो, उनको आगे लाकर सामने दिखाऊं। और इसके बावजूद भी आज भी 75 साल की उम्र में घर में ऐसा दिन कोई नहीं होता है जिस दिन आपस में तकरार होती है, छूटेंगे लेट समाप्त होती है, 12-1 बज जाता हूँ, तो वही चलता है। फिर समझा बुझा के फिर सुबह निकल जाता हूँ। ये मेरी आज की भी दिनचर्या है। जैसे कि आपने अपने जीवन गाथा के बारे में इतना कुछ बताया आपने, तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या परेशानी हुई, क्या बाधाएं आई? इस मुकाम तक पहुंचने में मैंने जो खोज किया कला की, वो कला की खोज अति गरीब, जो बहुत गरीब, खाने पीने से मोहताज, जो गरीब गांव में रहते, वहाँ से कला उत्पन्न होती है। आपको बताऊं, दुनिया की हर चीज़ गरीबों की देन है, गरीबों की मजबूरी, और अमीर उसको बना लेते हैं जीवन व्यापन का रास्ता। एक उदाहरण बताता हूँ। ये जो आज फैशन देख रहे हैं आप लोग,
ये गरीब जब तन ढकने के लिए कहीं से पैंट, कहीं से टॉप, कहीं से कुछ मिलता है गरीबी मांगते मांगते, तो वो भी कब देता है जब किसी घर में फट जाता है तो उनकी माँ या उनकी श्रीमती दे देती है कि दे दूँ। कहीं ना कहीं से फटा रहता है बेचारा, फटा मजबूरी से पहनता है। कभी लगता है कि ये फटा हुआ यहाँ से घुटने से फटा है या बाहाँ से फटा है, वहाँ पे तन ढकने के लिए लाल नीला पीला करके जीवन यापन करने के लिए करता है। मगर उन गरीबों को देखते हुए फैशन डिजाइन वाले डिजाइन बना के चलते हैं। आज भी मैं देखता हूँ, लड़के हो या लड़कियाँ हो, जब कभी कोई आर्टिस्ट के साथ ऐसा बैठता हूँ तो जब मुझे घृणा भी होती है और मुझे अपनी पुरानी याद भी आती है कि मैं ये ऐसे फटे कपड़े गरीबी में पहनता था और आज इन्हीं कपड़ों को मेरी बेटी ये ऐसे पहन के आई। मैं तो चाहे मेरी बेटी हो बेटा हो, उनकी देख के ना मैं गुस्सा भी आता है, डांटता भी हूँ कि ऐसा नहीं पहनना, मानते हैं वो। मैं उनको समझाता हूँ ये हमारी गरीबी की मजबूरी थी। आज अब आप जानबूझ के, अगर तुमने पैंट लाया होगा 1000 रुपये का तो 2000 रुपये उसकी डिजाइन फटी करके पहनाया, यहाँ से फटा। ये गरीबों की देन है। फैशन, संगीत भी वहीं से निकलता है। जब वो बात करो न बनावटी हंसता है वो गांव वाला, आदिवासी हो या अंदर ग्रामीण अंचलों में, न बनावटी रोता है, न बनावटी खाना खाता है। जो है वो जीवन को व्यापन करने के लिए ओरिजिनल रियल लाइफ वो उनकी देखा मैंने। वहीं से मैंने उनकी आँखों में भी संगीत फूटता है और मैं टेप ले जाता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, वहाँ से फिर संगीत की धुनें बनाता हूँ। आज अगर आप बड़े बड़े बिल्डिंग, अरबों रुपए की बिल्डिंग भी देखोगे तो गरीब लोगों के जैसा खपरेल बिछे रहते हैं, उस तरह से बिल्डिंग की डिजाइन भी खपरेल सरीकी बनाता है। मगर वो खपरेल मजबूरी के लिए लगाता है ताकि पानी न गिरे, मगर एक डिजाइनर उसको शो के लिए बनाता है। ये एक हो गया। जहाँ तक कि खान पान की बात भी बता दूँ, वो गरीब लोग, भूख लगती है, चना मुरा कुछ भी ला के पेट भरने के लिए, तेल नहीं रहता है, कम तेल में खाना बनाना वो उनकी मजबूरी है खाने पीने के लिए। मगर अमीर लोग अपनी सेहत बनाने के लिए चना मुरा खाते हैं कि हमारी सेहत ठीक रहे, और वही चीज़ गरीब लोग पेट भरने के लिए करते। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो गरीबों से निकली है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि गरीबों की देन है, गरीबों में से शिक्षा प्राप्त होती है और उस तरह से फिर वो फैशन हो, डिजाइन हो, सब निकल जाता है। जैसे कि हम ये बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो पहले की फिल्म इंडस्ट्री और अब की फिल्म इंडस्ट्री में आप क्या फ़र्क देखते हैं? पहले की फिल्म इंडस्ट्री, जब मैंने शुरुआत में फिल्म बनाई थी, बॉम्बे से टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय से लेके टोटल प्रोफेशनल लाना पड़ता था, कीमत भी ज़्यादा लगती थी। मगर आज छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है जो आने वाले कुछ समय में बॉलीवुड को बराबर जाएगी। यहाँ पे निर्माता तो पैसे से बनता है, मगर यहाँ पे डायरेक्शन देने वाले रंगकर्मी कलाकार आज बहुत बड़े होशियार है। क्योंकि जिस तरह छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा मानते, उस तरह से मैं छत्तीसगढ़ में कला का भी एक बहुत बड़ा भंडार मानता हूँ। आप जिस गांव में जाओ, किसी भी गांव में पूछो जाके चौराहे पे कि यहाँ संगीत वाला कौन सा है, तो आपको बताएंगे इस गली में जाओ, गीतकार कौन है। तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ एक कला का भंडार है, खजाना है, खोजने वाला चाहिए। आज भी इस उम्र में मैं बरोबर नियमित रूप जब रहता है, फ्री रहता हूँ, तो अपनी गाड़ी उठा के चला जाता हूँ गाँव में कला ढूंढने की, कौन यहाँ पे नाचा अच्छा है
यहाँ पे कौन सा पंथी अच्छा गाता है। तो आज की पोजीशन में सब अवेलेबल है। एक सोच आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। आदमी फिल्में तो बनाते हैं, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं फिल्म बनाने वाले, मगर मुझे मालूम है फिल्म में अगर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, इस तरह से छत्तीसगढ़पन दिखाओगे, निश्चित रूप से वह फिल्म छत्तीसगढ़ वासी आपकी फिल्म पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें वही अपनापन लगता है जो दिन भर में खान पान और रहन सहन में जो देखते हैं पर्दे पे। तो आप अगर उन फिल्मों के बॉलीवुड दिखा दोगे चाऊ म्यों और ये वो छत्तीसगढ़ की जनता एक्सेप्ट नहीं करती है, नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की फिल्म बनाना है तो छत्तीसगढ़ की ही, अगर फाइटिंग दिखाना है, एक्शन दिखाना है तो छत्तीसगढ़ के कल्चर की दिखाना पड़ेगा। आप अगर मद्रास साउथ की अगर दिखाओगे एक्शन सीने तो छत्तीसगढ़ी लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिल्म फ्लॉप होने का भी कारण है, क्योंकि एकदम प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड और मद्रास की फिल्मों की कॉपी बनाऊं। वो संभव नहीं है, क्योंकि वो संभव इसीलिए नहीं है, उसके लिए उतनी लागत चाहिए जो इंडिया में छत्तीसगढ़ फिल्म इंडिया वाले देखे, पूरे हर जगह पूरे भारत में देखे, वो छत्तीसगढ़ में ही फिल्में चलती है, कम बजट में ही फिल्में चलेगी। इसीलिए उनकी नकल करने के लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए, इसलिए सोचना मेरे दिमाग की बात नहीं है। तो सर, आपने जैसे छत्तीसगढ़ के कलाकारों के बारे में बताया, आपने छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार, आपने एक अलग ही पहचान बनाई है उनकी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? छोटे कलाकार तो मैं आपको बता दूं, जो 200-200 रुपये रात भर नाचने जाते थे ग्रुप में, लड़के हो लड़कियां हो, आज मैं उनका नाम नहीं लूँगा। आज अगर उनको सम्मान के लिए कहीं ले जाओ कि आपका सम्मान करेंगे तो पहले बोलेगा मुझे 20,000 चाहिए, तब मैं वहाँ पे जाऊँगा या जाऊँगी। आज इतनी लेवल तक यहाँ पे कलाकार बड़े हैं, बड़े अभी बता रहा हूँ बड़े हैं मेरे माध्यम से। मैंने नहीं बड़ा बनाया, क्योंकि मैं भी तो खुद ईश्वर का मांगता हूँ तब जाके इस मंजिल तक आया हूँ। अपने लाइफ में इतना मस्त रहता हूँ। आज भी 75 साल की उम्र में यकीन किसी को नहीं आएगा, 24 घंटे में 20 घंटे वर्क करता हूँ। जो मैं 20 घंटे वर्क में लाता हूँ, मुझे कोई शरीर में पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि वो 20 घंटे एक नशे में रहता हूँ। एक नशा रहता है कला का, और जब मैं वो 4 घंटे जब सोने का देखता हूँ, मुझे बड़ा पीड़ा देता। नशा उतर जाता है सोने के टाइम में, तो फिर पीड़ा होती है। तब वो 4-5 घंटे जो बिताता हूँ, बड़ी तकलीफ से जीवन में जीता हूँ। आप देख लो, एक कोई भी जिसको शराब का या भांग का किसी को भी नशा होगा, जब तक नशे में होगा तब तक उसको दर्द मालूम नहीं पड़ेगा कि माँ मेरी बीमार है या बेटा बीमार है, बेटी बीमार है। उधर ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि वो नशे में रहता है। जब नशा उतरता है तब माँ को देख के रोता है, अपने बच्चों औलाद को देख के रोता है, क्योंकि तब तो होश नहीं था, उसको नशे में था। उस तरह से मुझे कला का नशा है। कला के नशे में दर्द महसूस नहीं होता है। जब नशा उतर जाता है फिर दर्द मालूम पड़ता है, मुश्किल से रात काट लेता हूँ। आपने काफ़ी हिट मूवी भी दी है और हाल ही में आपने मिस्टर मजनू भी फिल्म बनाई, तो उसका रिस्पांस कैसा रहा हॉलीवुड में, बताइए। हाल ही में मेरी इस वर्ष मिस्टर मजनू, जिसमें मन कुरैशी, अनिकिति चौहान, जिसमें मैंने अपने मेरी पोती 5 साल की, उसको भी रोल दिया था। उसने भी अच्छा किया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। छत्तीसगढ़ की सिनेमा घरों में लोगों ने, महिलाओं ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छी चली। अभी मेरी एक फिल्म जुलाई में आ रही है, मंगलसूत्र। मैं आपको एक बताता हूँ, मेरी जितनी फिल्में हैं एक परिवार की जुड़ी कहानी से बनती है।
न मैं ज़्यादा एक्शन में लेता हूँ, न ज़्यादा उसमें लेता हूँ परिवार से अटैचमेंट हो। उसी तरह एक मंगलसूत्र मेरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हीरो मन कुरैशी और हीरोइन एक नई ईशिका यादव, उसको लिया है हमने, वो होने वाली रिलीज। तो आज के जो उभरते कलाकार हैं उन्हें क्या संदेश देंगे हमारे माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं आज पहली बार बता रहा हूँ, यह चैनल देखो मेरा पहले, सबसे पहले मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लो, बहुत आसानी होगी मुझसे मिलने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9329877777, यानी 5 बार आखिरी में 7 लगा के मुझसे ट्राई करके देखो। आप में टैलेंटेड है तो मैं आपको अवश्य अपने गीत संगीत में, अभिनय में मौका दूंगा। आप मुझसे संपर्क करो, बरोबर सही रिस्पॉन्स दूंगा, कोई आपका खर्च होने नहीं दूंगा। मैं अपने स्टूडियो का निःशुल्क आपको आगे बढ़ाऊंगा, यह है मेरा आप लोगों से प्रॉमिस। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज मुझे अपने स्टूडियो में रूबरू किया टीवी चैनल ने। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ और नए नए समाचार आप देखते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो जिस प्रकार देखे आपने, निर्माता मोहन सुंदरानी जी ने अपने जीवन गाथा के बारे में शुरुआती से लेकर जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। और बात करें हम कलाकारों की, तो जो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं बॉलीवुड के, चाहे हम बात करें छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार हो, उन्होंने एक अलग ही पहचान बनाई है। बने रहिए न्यूज़ 24 पर, रायपुर छत्तीसगढ़।